आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया टू इटली स्टडी वीज़ा प्रोसेस। और इसमें मैं आपको एडमिशन टू वीज़ा से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जिसमें मैं दोनों चीज़ें बताता रहूँगा, एक जब स्टूडेंट बैचलर्स के लिए आ रहा है या स्टूडेंट मास्टर्स के लिए आ रहा है। तो पहली बात हम बात कर लेते हैं बैचलर्स के लिए। बैचलर्स के लिए क्या है कि आप करेंटली अभी 12th के एग्ज़ाम देने वाले होंगे या दे चुके होंगे। तो जो देने वाले होंगे वो उनका भी रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है, और जो दे चुके हैं उनको उनके 12th बोर्ड के रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। तो उनको क्या करना है, जिनके रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं उनको अपनी मार्कशीट्स 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट को एचआरटी और अपोस्टाइल करवाना है। और जो जिनका अभी नहीं आया है रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट का वेट करें और अपनी डिग्री को अपनी मार्कशीट को एचआरटी अपोस्टाइल करवाएं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि एचआरटी अपोस्टाइल ये सब करवाने के बाद हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें कि हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसमें रिज़ल्ट की मार्कशीट रहती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है एडमिशन स्टेप के लिए। अब यही टॉपिक हम मास्टर्स के लिए आ जाते हैं। मास्टर्स में अगर देखा जाए तो उनके लिए भी सेम केस है, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप अभी ऑनगोइंग बैचलर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको आपकी फाइनल, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक केस ले लेते हैं कि आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो आप उस तक की सारी सेमेस्टर्स की मार्कशीट आप जाके एचआरटी अपोस्टाइल करवा सकते हैं फॉर द एप्लीकेशंस टू अप्लाई इन द इटालियन यूनिवर्सिटीज़। और दूसरा केस तो आसान है ही, जब आपके पास आ चुकी है डिग्री तो आप उसको एचआरडी अपोस्टाइल करवा के यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी इटली जो कि पोर्टल है, जो कि वीडियो में यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी सिमिलर चीज़ें नहीं मांगती, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता ही है उसके अंदर। तो आपको एक चीज़ मैंने ये बता दी है कि आपको अपनी डिग्री और मार्कशीट्स को एचआरडी और एचआरडी अपोस्टाइल करवानी है। तो ये दोनों केसेस में हो गया है मास्टर्स और बैचलर्स में। अब जो एक कॉमन फैक्टर है दोनों चीज़ों में, वो जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, उनको आइल्स की प्रिपरेशन करनी है और आइल्स देना है। आइल्स और भी जी जैसे पीटीई होता है और बाकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि आप आइल्स ही दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आइल्स मांगती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ ऐसी भी हैं जिनको आइल्स नहीं चाहिए होता। उनकी आपने 12th करी है या बैचलर्स करी है, वो अगर इंग्लिश में आपने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स थे वो, तो वो उसी में ही उसको अग्री कर लेते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स देती हैं। अब आप कोई एक यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई करोगे नहीं, तो आप अपने लिए ऑब्वियसली ऑप्शंस रखेंगे, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप आइल्स दें। इसमें भी सेम केस आएगा, जैसे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बताया था कि अगर आप आइल्स दे चुके हैं, तो जब आप अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटीज़ के लिए या अपने कोर्सेज़ के लिए, तो आप अपना रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हैं आइल्स का। और अगर आपने बुकिंग कर ली है और आपने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है आइल्स का, रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है, तो आप अपने जो बुकिंग की डिटेल्स हैं या बुकिंग की जो एक पीडीएफ आती है जो आइल्स वाले शेयर करते हैं, वो जाके आप पोर्टल्स पे अपलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आए वैसे ही आप अपने रिज़ल्ट में जो रिज़ल्ट कार्ड है वो अपलोड कर दें। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ बीच में, वो ये थी कि मार्कशीट्स और जब मैं बैचलर्स के लिए 12th की मार्कशीट की बात कर रहा था, और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बैचलर्स की मार्कशीट की बात कर रहा था, उसमें भी ये चीज़ है कि जब आपके पास रिज़ल्ट आ जाए, जब आपके पास डिग्री आ जाए, तो फ़ौरन ही उसको अपलोड कर दिए पोर्टल्स पे, ताकि आपका जो फाइनल एक्सेप्टेंस है वो हो जाए। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कवर लेटर। कवर लेटर में क्या होता है कि आजकल बहुत लोग चैट जीपीटी और बाकी एआई बॉट्स का इस्तेमाल करके अपना कवर लेटर बना देते हैं और समझते हैं कि हमने कवर लेटर अच्छा बना लिया और हम जाके डायरेक्टली सबमिट कर देते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल्स पे। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है और बहुत गलत सोच है, आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि
अब क्या करनी, यूनिवर्सिटीज़ भी चालाक है, वो लोग भी एआई चेकर्स लगा लेते हैं और एआई चेकर्स में अगर कुछ परसेंटेज भी आता है कि आपने एआई चैटबॉट से लिखवाया है अपना कवर लेटर, तो वो फ़ौरन ही रिजेक्ट कर देते हो, तो इसमें आप लॉस में हैं। फिर आपने इतनी जो मेहनत करी सिर्फ़ एक कवर लेटर की वजह से आपका पूरा सारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाएँगी। ठीक है, कवर लेटर की बात हो गई है। अब इसके बाद हम आते हैं प्री एनरोल, आपने सारी चीज़ें अप्लाई कर दी, फिर आपको यूनिवर्सिटी से प्री एनरोलमेंट आ गया। यूनिवर्सिटी से प्री एनरोलमेंट आ गया, तो प्री एनरोलमेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी पे, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जाके आप चेक कर लीजिएगा, एक बार अपना अकाउंट बना लीजिएगा और उस पोर्टल को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो और इससे रिलेटेड और कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, हम आपको हर चीज़ के बारे में बताएँगे, क्या चीज़ आपको कैसे मैनेज करनी है, क्या चीज़ आपको कैसे करनी है, वो पोर्टल कैसे अप्लाई करना है पोर्टल्स के अंदर, फिर प्री एनरोलमेंट में कैसे अप्लाई करना है, ये सब हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। आपको कुछ भी जानना हो इस चीज़ से रिलेटेड, और भी चीज़ें और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है आपको, और इंटरेस्ट बढ़ रहा है ये सब वीडियोस देखने के बाद, तो ये हमारे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमें कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं वीज़ा एप्लीकेशन पे, जो कि लास्ट स्टेप है यहाँ पे। उस वीज़ा एप्लीकेशन में ये होगा कि आपको बुकिंग करनी है वीएफएस ग्लोबल पे। दिल्ली में एक वीएफएस ग्लोबल है, जो कि नॉर्दर्न सिटीज़ के लिए है। सेंट्रल सिटी, जैसे मैं सेंटर में रहता था, तो मैंने अपना जब बुक करा था, तो मेरे लिए मुंबई लगता है वीएफएस ग्लोबल, जो थोड़ा कोलकाता की साइड लगता है, ऑब्वियसली उनका कोलकाता वीएफएस लगेगा। और जो साउथ वालों के लिए, वो अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही उन्होंने बैंगलोर में स्टार्ट करा है, तो बैंगलोर में भी अब वीएफएस ग्लोबल आ चुका है। तो इंडिया में अच्छा खासा वीएफएस ग्लोबल के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और आपको आसानी से, देखिए मेन बात ये है कि अगर आपने जल्दी अप्लाई कर लिया, आप जल्दी चीज़ें आपको पता चल गई, तो आपने एप्लीकेशन ये सब कर ली, तो फर्स्ट टाइम पे आपको बुकिंग बहुत आसानी से मिल जाती है। आपको भी पता है कि जब एंड में जब टाइम करीब आने लगता है कोर्स स्टार्ट होने के लिए, तो उसमें ये होता है कि बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये हो गया बुकिंग का, क्या आपको वीएफएस ग्लोबल पे बुकिंग करनी है, कैसे बुकिंग करनी है, वो उसको भी अगर कुछ उसके लिए उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जाननी है, तो उसके लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट शेयर करेंगे, और शायद आपको साइट की स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि वीज़ा के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद, इंटरव्यू का फाइनल डे आता है। इंटरव्यू में मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ मेनली क्या सवाल करते हैं। एक तो उनका क्वेश्चन होता है कि आपने ये कोर्स क्यों चुना? आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या आपका फ्यूचर इससे इम्पैक्ट होगा? और एक सवाल बहुत मेनली पूछा जाता है कि आप अगर इटली जा रहे हैं, तो आप इंडिया वापस आएँगे या नहीं? इसका जवाब कभी ये नहीं देना कि मैं इंडिया वापस नहीं आऊँगा, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली वहीं के वहीं वीज़ा इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपको शो यही करना है कि हमें इटली से पढ़ के वापस आना है और यहाँ पे स्टार्टअप करना है, या कोई बिज़नेस रिलेटेड आइडियाज़ आएँगे हमारे, और जो नई टेक्नोलॉजीज़ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में चल रही हैं, वो माइंडसेट हमें इंडिया लेके आना है, वो चेंजेस करने हैं। तो आज की वीडियो में यही था, यही 4 स्टेप्स थे। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इंडिया से इटली कैसे आना है, क्या-क्या चीज़ें चाहिए। और भी चीज़ें जाननी है तो जैसे मैंने कहा है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इसको फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खैर आज की वीडियो में यही था, और आपको स्कॉलरशिप के बारे में और भी कुछ डिटेल्स चाहिए हो, स्कॉलरशिप बहुत अट्रैक्टिंग चीज़ है एक इटली के एजुकेशन से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके आती है यहाँ पे। उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और अगर उससे और डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, और हम आपको और डिटेल्स बताते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।